श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री नारद पंचरात से आज हम प्रथम अध्याय का श्रवण करेंगे, जिसमें हम श्री व्यास देव जी और श्री सुखदेव जी के संवाद का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। गणेश जी, शेष भगवान, ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्यमुख देव, कुमार आदि और कपिल आदि मुनि तथा अन्य सिद्ध, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री तथा पराशक्ति, राधिका आदि जिन परम श्रेष्ठ सनातन ब्रह्म को भक्ति भाव से सदा प्रणाम करते हैं, उन्हें ही मैं भी नमस्कार करता हूँ। योगी जन तथा वैष्णव सदा अपने हृदय अंतराल में जिन अतुल ज्योति स्वरूप श्याम सुंदर का निरंतर ध्यान करते हैं, उन परब्रह्म परमात्मा स्वरूप परमेश्वर, निर्लिप्त निर्गुण परम प्रकृति सर्वेश्वर, सर्वरूप समस्त कारणों के कारण, सत्य नित पुरुष, पुराण अव्यय, मंगलमय मंगलार, मंगल निधान, मंगल स्वरूप, स्वेच्छामय, परम धाम तथा सनातन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। चारों वेद जिनकी स्तुति करते हैं तो भी उनका अंत नहीं जान पाते, उन आनंद स्वरूप नंदनंदन परमानंद, भक्त प्रिय भक्तेश, भक्तों पर दया करने के लिए शरीर धारण करने वाले, लक्ष्मी के दाता, लक्ष्मी के स्वामी, श्रीनिवास तथा राधिकेश्वर श्री कृष्ण की मैं स्तुति करता हूँ। योगिंद्रों के परम गुरुओं के भी आदि गुरु, ज्ञान के महासागर भगवान शंकर से ज्ञान अमृत पाकर दधी समुद्र रूप चारों वेदों को उस ज्ञान रूपी मथानी से अच्छी तरह मत कर नया नया मक्खन निकाल कर और शिव जी के चरण कमलों का अभिवादन करके मैं ब्रह्मा पुत्र नारद पंचरात का प्रारंभ कर रहा हूँ। पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष के शुद्ध नारायण क्षेत्र में स्थित नारायण आश्रम में पुण्यदाय बट वृक्ष के नीचे कृष्ण जी के अंश स्वरूप कृष्ण भक्त, निरंतर कृष्ण परायण श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में एकमात्र ध्यान लगाए हुए पर ब्रह्म कृष्ण इन दो अक्षरों का जप करते हुए सुखासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए, पुराणों के पुराण परम अनीश्वर कारण स्वरूप और सर्वज्ञ अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपन जी से मुनिवर सुखदेव जी ने पूछा। श्री सुखदेव जी उवाचा। श्री सुखदेव जी बोले, हे वेदांग परांग सर्वज्ञ भगवान, वेद सम्मत जो अत्यंत रहस्यमय ज्ञान है, उनमें जो सर्वभूत तथा अज्ञान अंधकार के लिए प्रदीप के समान है, उसे अच्छी तरह विचार कर आप ही मुझे बताने के योग्य हैं। कृष्ण भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, पिता वह है जो ज्ञान देवे, ज्ञान वह है जो कृष्ण भगवान की भक्ति देवे, भक्ति वह है जो कृष्ण भगवान के शुद्ध सेवा प्रदान करने वाली हो। वही सेवा प्रशंसनीय है जिसमें साक्षात चरण सेवन है। श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख उनकी स्तुति करना ही नित्य गोलोकवास है। निर्निमेष उनके चरण कमलों का दर्शन करना, सदैव उनके संबंध में वार्तालाप करना, अपने को उनकी सेवा में समर्पित करना तथा निरंतर उनके साथ रहना अत्यंत आनंददायक और भक्तों की वांछित वस्तु है। वेदों में सारभूत तत्व ऐसा ही सुना जाता है। पुत्र के इस वचन को सुनकर व्यासदेव हंस पड़े। अपने पुत्र को ज्ञानवान जानकर वह अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए। पुत्र को शुभ आशीर्वाद देकर सर्वज्ञ और सर्वत्र भगवान की भावना रखने वाले वेद व्यास जी ने अपने गुरुमुख से यथा प्राप्त ज्ञान को बताना प्रारंभ किया। श्री व्यासदेव जी ने कहा, हे सुखदेव, भारत में तुम धन्य हो, मान्य हो, पुण्य रूप हो। हे पुत्र, पुत्र रूप में तुम्हारे जन्म लेने से हमारा पावन कुल अनायास ही मुक्त हो गया। वही पुत्र है जो कृष्ण भक्त और यशस्वी हो। ऐसा पुत्र जन्म मात्र से अनायास ही 100 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। नानाओं, नानियों, माताओं, शताधिक अन्य लोगों और बंधु बांधवों को, बहनों को, पत्नी को तथा कन्यादाता की 3 पीढ़ियों को ऐसा पुत्र पवित्र कर देता है। कन्या प्रदाता सशुश्वर अपनी पत्नी सहित जीवन मुक्त हो जाता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण भक्ति परायण थे। उनके पुत्र वैष्णव वशिष्ठ जी स्वयं कृष्ण भक्त थे। उनके पुत्र वैष्णव शक्ति एकमात्र कृष्ण के ध्यान में मन लगाने वाले थे।
उनके पुत्र पराशर हुए, जो कृष्ण के चरण कमलों की सेवा से महाज्ञानी योगी राजों के गुरुओं के भी गुरु तथा जीवन मुक्त हुए। साक्षात योगेंद्र भगवान नारद मुनि मेरे गुरु हुए और मेरे गुरु के गुरु योगी राजों के गुरु शिव जी हुए। उन लोगों के पुण्य से पुण्य राशि के समान मूर्तिमान तुम मेरे पुत्र हुए हो। जैसे कमलों के लिए सूर्य है, वैसे ही हमारे लिए तुम प्रकाशित हुए हो। श्री कृष्ण जी के चरण कमल को, श्री नारद जी तथा शिव जी के चरण कमलों को एवं सरस्वती जी को प्रणाम करके सनातन ज्ञान को मैं कहूँगा। अभीष्ट वेदसार भक्तों का अभिवांछित प्राणों से भी अधिक प्रिय परम शुद्ध ज्ञान अमृत मधुर 5 संवाद रूप पंचरात्र को सुनो। प्राचीन काल में गोलोक के शतशृंग पर्वत पर परम पुण्य विरजा नदी के तट पर मनोहर वट के नीचे श्री कृष्ण भगवान ने राधिका के सामने प्रणाम एवं स्तुति करते हुए महाभक्त कमलोद्भव ब्रह्मा जी को कहा, हे सुत, यह संबोधन करके इस पुण्यदायक पंचरात्र को कहा। संसार के बनाने वाले ब्रह्मा जी इसे सुनकर श्री राधिका तथा श्री कृष्ण को प्रणाम करके शिव मंदिर की ओर चल पड़े। श्री शंकर जी ने परम आदर और भक्ति के साथ उनकी पूजा की। सुखासन और सुखपूर्वक बैठे स्वस्थ तथा सत्कृत भक्त से सुखदायी बातें पूछी। विनय ब्रह्मा जी ने विनय पूर्वक पंचरात आदि की शुभ बातें बताया। स्वर्ग में मंदाकिनी के तट पर वट के नीचे निवास करते हुए योगेंद्रो सिद्धो इंद्रो तथा मुनिंद्रो द्वारा स्तुतित उन प्रभु शिव जी को ज्ञानामृत का ज्ञान कराकर वह ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक की ओर चले गए। शंभु भगवान ने अपने शिष्य नारद जी को इस पंचरात का ज्ञान दिया। नारद जी ने सूर्य ग्रहण पर पुष्कर में मुनियों की सभा के मध्य पुण्याय में मुझ अनुरक्त भक्त को भ्रम के अंधकार को दूर करने वाले दीपक स्वरूप इस पंचरात्र को बतलाया। रात्र शब्द ज्ञान का वाची है। यह ज्ञान 5 प्रकार का होता है, इसलिए विद्वान जन इसे पंचरात कहते हैं। पहला ज्ञान जन्म, वृद्धावस्था तथा मृत्यु को नाश करने वाला परम तत्व का ज्ञान है। इसे श्री शिव जी ने श्री कृष्ण जी के मुख से प्राप्त किया था। दूसरा ज्ञान मोक्षार्थियों के लिए अभिष्ट है। यह मुक्ति देने वाला परम पवित्र ज्ञान है और श्री कृष्ण के चरण में लीन करने वाला है। तीसरा शुद्ध एवं मंगलमय वह ज्ञान है जो श्री कृष्ण जी की भक्ति देने वाला है। यह दास्य ज्ञान भी अभिष्ट है, जिससे मनुष्य श्री कृष्ण जी के दास्य को प्राप्त करता है। हे पुत्र, चौथा समस्त सिद्धियों का देने वाला परम यौगिक ज्ञान है, जो योगियों का सर्वस्व तथा सिद्धों के लिए सुखप्रद है। यौगिक ज्ञान की सिद्धियां निम्नलिखित है: अणिमा, लघिमा, व्याप्ति, प्रकाम, महिमा, ईशित्व, वशित्व तथा कामा वशयता। ये कुल 8 हैं। इनके अतिरिक्त सर्वज्ञता, दूर श्रवण, परकाय प्रवेश, काव्य विहन, जीवदान, परजीव वहरण, सृष्टिकृत तत्वशिल्प तथा सृष्टि संहार कारण तत्व, ये 8 और सिद्धियां हैं, जिसे यौगिक ज्ञान से ज्ञानियों के 16 प्रकार की सिद्धियां सिद्ध होती है, उसे यौगिक ज्ञान कहा जाता है। ये जो 5वां परम ज्ञान कहा गया है वह मनुष्यों का वैश्विक ज्ञान है। जो इष्ट देवी माया है वही मनुष्यों के परम मोह का कारण है। इस ज्ञान से मनुष्य इंद्रियों के विषय भोग में लिप्त होकर इंद्रियों का सेवन करता और अपने कुटुंबियों का तथा अपना निरंतर पालन पोषण करता है। अब सात्विक, राजस तथा तामस इन ज्ञानों का वर्णन करते हैं। पहला रात्र या ज्ञान, दूसरा रात्र या ज्ञान सात्विक कहलाता है। तीसरा रात्र सबसे परे अर्थात त्रिगुणातीत निर्गुण है। चौथा रात्र राजसिक है, भक्त उसे नहीं चाहता। 5वां रात्र तामसिक है, विद्वान उसे नहीं चाहता। इस प्रकार ज्ञान 5 प्रकार का होता है। विद्वानों ने इसे पंचरात्र कहा है। पंचरात्र 7 प्रकार का होता है। ये ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानप्रद है। ब्रह्मा, शैव, कौमार, वाशिष्ठ, कपिल, गौतमीय तथा नारदीय, ये 7 प्रकार के पंचरात्र कहे गए हैं। हे सुत, इन 6 पंचरात्र वेदों, सभी पुराणों, इतिहास, धर्मशास्त्र, शास्त्र तथा सिद्धि, योगज ज्ञान, इन सब को देखकर तथा इनका परिशीलन करके
एवं श्री शंकर भगवान से ज्ञान प्राप्त करके नारद मुनि ने ज्ञानामृत पंचरात्र की रचना की। अब आगे सुनो हे पुत्र, यह पंचरात्र पुण्य रूप पाप और विघ्नों का नाश करने वाला, भगवान श्री कृष्ण की दास भक्ति प्रदान करने वाला है। वैष्णवों का सर्वस्व तथा प्राणों से भी अधिक प्रिय, समस्त वेदों का सारभूत, परम अद्भुत नारदीय पंचरात्र सभी पुराणों में अत्यंत दुर्लभ है। जैसे सर्वांतरात्मा ब्रह्म ज्योति सर्वत्र परिपूर्ण तथा सनातन श्रीमान भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, जैसे सभी देवियों में मूल प्रकृति ईश्वरी पूज्य है तथा वैष्णवों, सिद्धों, ज्ञानियों और योगियों के लिए भगवान शिव पूज्य है, जैसे विश्वस्त एवं शीघ्रगामी इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जो वेद जानने वालों में श्रेष्ठ है, पूजनियों में गणेश जो श्रेष्ठ है, जैसे कि मुनियों में भगवान सनत कुमार श्रेष्ठ है, बुद्धिमानों में जैसे बृहस्पति, सिद्धों में जैसे कपिल, योगींद्रों में जैसे शुद्ध ऋषि नारायण, कवियों में जैसे शुक, पंडितों में जैसे बृहस्पति, नदियों में जैसे गंगा, समुद्रों में जैसे जलार्णव, वनों में जैसे वृंदावन, वर्षों में जैसे भारत, तीर्थों में जैसे पुष्कर, पूज्यों में जैसे वैष्णव, आप्तों में जैसे आत्माकाश अर्थात आत्मज्ञानी, पुरियों में जैसे काशी, वृक्षों में जैसे कल्प वृक्ष, कामधेनुओं में जैसे सुरभि, पुष्पों में जैसे परिजात, पत्रों में जैसे तुलसी, मंत्रों में जैसे कृष्ण मंत्र, धनों में जैसे विद्या, तेजस्वियों में जैसे सूर्य, मधुरों में जैसे अमृत, स्थूल आधारों में जैसे महाविष्णु, सूक्ष्म पदार्थों में जैसे परमाणु, गुरुओं में जैसे मंत्रदाता, स्नेह पात्रों में जैसे पुत्र, नक्षत्रों में जैसे चंद्रमा, गव्य पदार्थों में जैसे घी, शस्यों में जैसे धान्य अभिष्ट होता है, शास्त्रों में जैसे वेद, आश्रमियों में जैसे ध्वज, तेजस पदार्थों में जैसे रत्न, मुक्ता, माणिक्य तथा हीरक, छंदों में जैसे गायत्री, शक्तिमतियों में जैसे दुर्गा, पतिव्रताओं में जैसे लक्ष्मी, क्षमाशीलों में जैसे पृथ्वी, कृष्ण प्रिया सौभाग्यवती सुंदरियों में जैसे राधिका, वानरों में जैसे हनुमान, पक्षियों में जैसे गरुड़, बलवान वाहनों में जैसे शंकर जी का वृषभ, यंत्रों में जैसे शालिग्राम यंत्र, पूजा में जैसे कृष्ण पूजा, व्रतों में जैसे एकादशी, तपस्याओं में जैसे अनशन है पुत्र, यज्ञों में जैसे जप यज्ञ, धर्मों में जैसे सत्य, गुणों में जैसे सुशीलता, पुण्यों में जैसे कृष्ण कीर्तन, सुख एवं शोभामय तेजों में जैसे सर्वत्र विस्तीर्ण प्रभा, पोषण करने वालों और उपकारों तथा मित्रों में जैसे माता, नागों में जैसे लोकेश शेषनाग पूजित होता है, शास्त्रों में जैसे सुदर्शन, शिल्पियों में जैसे विश्वकर्मा और धर्मिष्ठों दयावानों, महान देवर्षियों और विष्णु भक्तों में जैसे नारद मुनि पूजित है, वैसे ही समस्त शास्त्रों में पंचरात्र पूजित है। जैसे अमृत का पान कर लेने पर सत्पुरुषों को अन्य वस्तुओं में स्पृहा नहीं रहती, वैसे ही पंचरात्र का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर अन्य शास्त्रों में स्पृहा नहीं होती। यह समस्त अर्थों के ज्ञान का मूल कारण अज्ञान रूपी अंधकार के लिए दीपक तथा वेदों का सार तत्व है। यह सभी के लिए अभिष्ट है। इस प्रकार से ग्रंथ श्री नारद पंचरात्र के प्रथम अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।